वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट जो कल यानी 21 के दिन सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो ट्रेनों में हुए थे 2016 में 2016 के आरोपी जो 12 लोग थे उसमें ट्रायल कोर्ट यानी कोका महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नीचे जिनके ऊपर चार्जशीट और इतने साल केस चला है और वहां हाई कोर्ट में उस आरोपियों को सबको मुक्त कर दिया था। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक अपील दर्ज होने का संभावना है और दर्ज करके 24 के दिन ये लिस्टिंग हो सकता है केस है, क्योंकि तुषार मेहता ने इस बात सीजेआई जस्टिस BR गवाई को सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। तो फिर ये केस फिर इसके ऊपर फिर चलेगा इसको, यानी हाई कोर्ट ये का दावा ये था कि अपने फाइनल वर्डिक्ट में प्रोसिक्यूशन इज अटरली फेल्ड, यानी प्रोसिक्यूशन इन आरोपियों को साबित करने में, जुर्म साबित करने में फेल हो गई है ऐसा बयान देने की वजह से। यानी प्रोसिक्यूशन के पास इस काबिलियत इफेक्टिवली नहीं किया गया, इस वजह से इन आरोपियों को छोड़ना पड़ता है ऐसा इस तरीके का बयान जो महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट देने की वजह से ही, या फिर सरकार के अपने तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस को फिर फाइल किया जा रहा है अपील की शक्ल में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इसमें जो लोग हैं ये लोग को समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस केस के ऊपर क्यों इतनी दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट तक चला रही है। तो साफ जाहिर होता है कि इसमें मुस्लिम नाम है और इसमें जो अरेस्ट हुए हैं, एक्यूज्ड हैं और इतने साल ये लोग बेल पर थे या फिर जेल में थे, ये मामला तो साबित तरीके से ये हुआ है कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये लोगों को छोड़ दिया है। तो फिर आज की बात है सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिर 24 के दिन सुनवाई हो रही है इसके ये आरोपियों के खिलाफ में। यानी इतने साल के बाद 2000 से लेकर आज तक 25 तक, 2006 से लेकर 25 तक इतने सालों में इस केस के दौरान जो चला है, जो तकलीफ उठाई है, वो लोग को अभी भी राहत की सांस नहीं मिल पा रही है। वो इसलिए कि सरकार अपना दावा, मतलब दावा माने जैसा एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक जात के लोगों के खिलाफ और एक माइनॉरिटीज के खिलाफ में जो अपना रवैया एंटी मुस्लिम हो या फिर एंटी दलित हो या फिर जो भी डिसेंट वॉइस बीजेपी सरकार के ताल्लुक से रेस करता है महाराष्ट्र में हो या फिर पूरे मुल्क में 2014 से लेकर आज तक जो केसेस फाइल होते हैं, होने के बाद अगर कोर्ट में भी इन केसों को अब वो लोग इसमें एक्विट कर देते हैं तो भी फिर अपील करके वो लोग को जेल में डालना और वो लोग को सताना और वो लोग को परेशान करना, ये मंशा इस हालत में है। और यहाँ तक कि ये बात अपने कारनामे से, अपने कारकर्दगी से ये साबित भी करते हैं, बयान भी देते हैं। तो फिर इन लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई हो सकती है आगे, इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। और दूसरी तरफ और एक केस भी हुआ है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का है। दिल्ली हाईकोर्ट में आप लोगों को याद होगा कि 2020 मार्च के महीने में 24 के दिन जो इसका लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, उस लॉकडाउन के दौरान जो दिल्ली की तबलीग जमात का जो मरकज है, उस मरकज में फॉरेन कंट्रीज के 2100 लोग वहां पर पनाह ले रहे हैं और कोविड को फैला रहे हैं और वैसे कोविड पॉजिटिव के लोग वहां पर है। तो फिर इसके हिसाब से मीडिया ने इतना बड़ा ट्रायल चलाया कि वैसे तो कोर्ट से पहले मीडिया ट्रायल चलता है, उसके बाद में पुलिस इंक्वायरी और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद में चार्जशीट होती है, अरेस्ट, ये सब चलता है। लेकिन मीडिया ट्रायल के हिसाब से इस तबलीगी जमात के जो सदर थे उस वक्त
साध के ऊपर घंटों न घंटों, कई हफ्ते न हफ्ते पूरा सारा नेशनल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, मुसलमानों को उस मामले में कोविड को स्प्रेड करना चाहते हैं और एंटी नेशनल साबित करने के लिए कई महीनों लगा दिए। लेकिन इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जितने भी इसमें एफआईआर थे पूरे एफआईआर को रद्द कर दिया है। और तो फिर उस वक्त की बात याद आनी चाहिए कि जो इस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल हैं, उन्होंने मरकज को पहुंचा और मरकज को जाके वहां के जो इंचार्ज थे उन हालात में वो लोग को समझाया। लेकिन उसके बाद में जितने लोगों के ऊपर चार्जशीट्स फाइल हुए, जितने लोगों को जेल में बंद किया, वो उन लोगों को ये क्या जवाब दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पिटिशंस फाइल किए थे और वो लोग ने अपने इनोसेंस को साबित करने की वजह से जो केस में अजित डोवल भी इन्वॉल्व हुए थे और अमित शाह के रिक्वेस्ट पर अजित डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस तबलीगी जमात के मरकज को जाकर इस केस को सुलझाया। लेकिन ये हाई कोर्ट में खड़ा नहीं पाया, वो इसलिए कि ऐसे चोर केसेस और फेक केसेस और गलत तरीके से जो मुसलमानों को परेशान किया जाता है वो इसको देखने में मिलता है। ये 2-3 दिन पहले जो हुआ था ये वाकया भी कुछ कम नहीं है। हिंदुस्तान सतह पर टॉप हेडलाइंस पे उस वक्त की बात है 2020 की, और इसके ऊपर कितना ट्रायल चला को इस स्टूडियोज में मीडिया पूरा ने इसको पूरा चलाया। लेकिन ये भी केस यानी ये केस भी खड़ा नहीं पाया और ये केस भी गलत साबित हो गया इस हाई कोर्ट में। और वैसे तो ये महाराष्ट्र का कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में फिर चलने वाला है। ये ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2006 के वक्त पे। और दूसरा और एक भी केस इस दरमियान चल रहा है कि वहां कर्नाटका सीएम उनकी वाइफ के ऊपर वहां मैसूर हाउसिंग अलॉटमेंट के ऊपर उनके ऊपर केस जो चलता है, उसमें वहां हाई कोर्ट में समन्स को सस्पेंड कर दिया था। तो उसके ऊपर अपील करने के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया अपील के लिए। जो उसके ऊपर जस्टिस गवाई सीरियसली ये कहते हैं कि पॉलिटिकल बैटल आउट ऑफ कोर्ट लड़नी चाहिए और इलेक्टोरेट में लड़नी चाहिए। यहाँ पर ईडी क्यों है और ईडी को इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये ऐसा बयान तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन ना ही बीजेपी पार्टी जो अपनी पॉलिसी को इतने साल से 100 साल से चलाती है, एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन, एंटी दलित और एंटी कम्युनिस्ट, हर एक जो भी उनकी फिलॉसफी से उनकी पॉलिसी से खिलाफ में चलता है तो फिर उनके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए छोड़ती नहीं। और उनका तो कंप्लीट मीडिया है और मीडिया से हटकर कंप्लीट मिशनरीज है और शार्प शूटर्स भी हैं और साथ साथ सीबीआई जैसे, एनआईए जैसे और ईडी जैसे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर अपोजिशन लीडर्स के ऊपर अपना बल जताते हुए वो लोग के वॉइस को, डिसेंट को सप्रेस करने की कोशिश अभी तक भी करना बंद नहीं किया है। तो फिर इसके खिलाफ में टोटली एक ऑल इंडिया सतह पर फिर एक प्लेटफॉर्म या फिर एक स्ट्रांग जमात बनकर इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत पेश आती है। और हर एक को भी, और जो खासकर बीजेपी के टारगेट में है उन लोग को तो एडवोकेट्स हो या फिर सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के तरीके को और उसको चैलेंज करने के लिए अपने अपने तरीके से तैयारी करके कोर्टों में इन चीजों को हरा देना चाहिए और चैलेंज करना चाहिए। और हर तरीके से लड़ने के लिए भी अपना प्रिपेयर्डनेस के लिए जरूरी होता है इन हालात को देखकर। और कोर्ट में और ईडी जैसे केसेस हो या फिर महाराष्ट्र में तो ये सरकार इस इतने सालों के केस को फिर अपील को जाके ये साबित करती है कि ये बीजेपी सरकार मुसलमानों को चाहे कैसे भी फेक केसेस में जेल में बंद करना और कौन किया है ये सीरियल ब्लास्ट्स,
इसका तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन फिर भी वो लोग घूम रहे हैं या फिर नहीं घूम रहे हैं, बाहर है, या फिर वो लोग को पता है ये कौन से लोग हो सकते हैं उस वक्त सीरियल बम ब्लास्ट जो किया था। लेकिन कोर्ट के नज़र में तो जो लोग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी किया था और डेथ सेंटेंस भी किया था, और ऐसे लोगों के खिलाफ में फिर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख के दिन इसकी लिस्टिंग हो रही है। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।